हेलो नीट कैंडिडेट्स। आईपी यूनिवर्सिटी दिल्ली ने एमबीबीएस एंड बीएससी नर्सिंग कोर्स के सेकेंड राउंड का शेड्यूल रिलीज़ कर दिया है। तो इसमें जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं और जिन्होंने 2500 रुपीज़ का पेमेंट किया है, तो ऐसे कैंडिडेट्स को अपने जो डॉक्यूमेंट हैं वो अपलोड करने हैं अगर उन्होंने नहीं किए हैं, या अगर वो अपने अपलोड डॉक्यूमेंट में कुछ भी एडिटिंग करना चाहते तो वो कर सकते हैं। अपलोडिंग में आपको अपना एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, रिजर्व कैटेगरी के डॉक्यूमेंट और नीट का स्कोर कार्ड अपलोड करना होगा। इसके लिए डेट बताई गई है 1 सितंबर टू 3 सितंबर। 11 AM से स्टार्ट होगा और एंड भी 11 AM को ही होगा। इसके बाद ऐसे कैंडिडेट जो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे, तो ऐसे कैंडिडेट्स फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एमबीबीएस एंड बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए। डेट सेम है 1 टू 3 सितंबर। फिर ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने रजिस्ट्रेशन की थी और साथ ही 2500 रुपीज़ का पेमेंट किया था, साथ ही उन्होंने अपना नीट का स्कोर कार्ड भी अपलोड किया है, तो ऐसे कैंडिडेट्स को अपनी चॉइस फिलिंग करनी है। ये इसके लिए भी डेट सेम है 1 टू 3 सितंबर। और सेकेंड राउंड का जो रिज़ल्ट है वो 4 सितंबर को रिलीज़ कर दिया जाएगा। उसके आगे का जो प्रोसेस है वो अभी नहीं बताया गया है, तो वो आफ्टर द रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। अब देख लीजिए कि इस राउंड के लिए कौन कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल रहेंगे। देखिए, ऐसे कैंडिडेट जिन्हें राउंड 1 से सीट अलॉट हुई थी बट उन्होंने पार्ट एकेडमिक फ़ी पे नहीं की, ऐसे कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं होंगे सेकेंड राउंड के लिए। वो कैंडिडेट जिन्हें राउंड 1 में सीट अलॉट हुई और उन्होंने पार्ट एकेडमिक फ़ी भी पे की बट उन्होंने कॉलेज को ज्वाइन नहीं किया, और ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने विड्रॉल ऑप्शन चूज़ किया है, तो वो भी एलिजिबल नहीं रहेंगे। इसके बाद जो कैंडिडेट ऐसे हैं जो एमबीबीएस कोर्स के लिए अप्लाई करेंगे, उनके लिए इम्पॉर्टेंट नोट है कि जिन कैंडिडेट्स ने 11th और 12th की स्टडी दिल्ली के किसी स्कूल से पास की है, तो खाली वही कैंडिडेट जो दिल्ली कैटेगरी या कोटा की जो सीट्स हैं उनके लिए एलिजिबल रहेंगे। ऐसे कैंडिडेट्स को अपने 11th और 12th की जो मार्कशीट है वो सिंगल पीडीएफ में अपलोड करनी होगी जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। जो कैंडिडेट ऐसे हैं जो एमबीबीएस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए इम्पॉर्टेंट बात ये बताई गई है कि कंपलसरी सर्विस बॉन्ड एप्लीकेबल किया गया है, चाहे वो ऑल इंडिया कोटा से सिलेक्ट होकर आते हैं चाहे स्टेट कोटा से। उन सभी को एक सर्विस बॉन्ड कंपलसरी फुलफिल करना होगा। तो इसके लिए पहले भी एक नोटिस आया था और मैंने अपने वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म किया था। तो ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये बताया गया है कि जो उनकी ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है वो 31 मार्च 2025 के बाद का बना होना चाहिए। अगर इस डेट से पहले का है तो उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। और अगर किसी और स्टेट का आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट है तो वो भी एप्लीकेबल नहीं होगा। जो कैंडिडेट ऐसे हैं जो आर्मी मेडिकल कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं, तो ये जो इसमें जो आर्मी का एक कोटा होता है वो खाली उन कैंडिडेट्स के लिए होता है जिनके पेरेंट्स आर्मी में सर्विस कर रहे हैं, या एक्स आर्मी पर्सनल हैं, या वॉर विडोज़ हैं, या विडोज ऑफ द आर्मी हैं। तो चिल्ड्रन है एयरफोर्स, नेवी, पैरामिलिट्री फोर्सेस लाइक सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, असम राइफल्स, जीआरईएफ एंड डीएससी, वो एलिजिबल नहीं हैं आर्मी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए, क्योंकि ये खाली जो आर्मी पर्सनल्स के वार्ड्स हैं या जो विडोज़ हैं कि खाली उन्हीं के लिए ही सीट्स होती हैं। तो अदर जो डिफेंस के जो ब्रांचेस हैं उनके कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो फुल कुछ जनरल टर्म्स एंड कंडीशन बताए हैं, तो वो आप इसमें देख सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट नोट था। अगर मैं आपको मेरी बताई गई इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीट अपडेट्स के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।